आइए सुनते हैं कार्यक्रम किसान की बात। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल। कार्यक्रम है किसान की बात। मैं हूं आपके साथ नीरा और मेरे साथ हैं अमित तेवतिया जी। भाई, जैसा कि जानते हैं कि हमारे श्रोता कार्यक्रम किसान की बात हम लेकर के आते हैं प्रत्येक दिन, और हमारी कोशिश होती है कि हमारे सभी श्रोताओं को जो कृषि किसानी में लगे हुए हैं उन्हें कार्यक्रम किसान की बात से निरंतर कुछ ना कुछ ऐसा मिलता रहे कि वो एक स्तंभ बन के देश की प्रगति में खड़े रहें। हमारे जो देश के वैज्ञानिक हैं, विशेषज्ञ हैं, सरकार कंधे से कंधा मिलाकर साथ दे रही है आज प्रत्येक उस नागरिक का जो किसानी कृषि में लगा हुआ है। जी बिल्कुल, और यही कोशिश रहती है इस कार्यक्रम के माध्यम से कि हमारे साथ देखिए विषय भी नए नए लेकर आते हैं हम, और साथ ही साथ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहते हैं हमारे विषय विशेषज्ञ। तो जैसे आज भी हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं, तो अपने सुनने वालों को हम ये बता देते हैं कि अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो, विषय भी बताएंगे आपको, उससे जुड़ा हुआ अगर कोई सवाल आपके मन में आता है तो आप हमें डायल करेंगे 01123421608 पर, और हमारा विषय है प्याज की नर्सरी और लहसुन की देखभाल। बिल्कुल नीरा, आपने सही कहा। देखिए, आज हम जो भी खान पान अपना ले रहे हैं इसका असर हमारे स्वास्थ्य पर सीधा सीधा देखने के लिए मिलता है, चाहे वो खाद्यान्न हो, तिलहन हो, दलहन हो या अन्य मिर्च मसाले हो। तो इनमें मसालों का भी महत्वपूर्ण स्थान हमारी थाली में होता है, हमारी रसोई में होता है और हमारे स्वास्थ्य पर देखने को मिलता ही है। जी बिल्कुल। इसीलिए आज हम मसालों की खेती की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि भारत एक विशेष स्थान रखता है मसालों की खेती में। हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हम एक बहुत बड़ा योगदान देते हैं मसालों की कृषि में। इसीलिए आज का जो कार्यक्रम आपने विषय बताया है, हमने चुना भी इसीलिए है कि आज देश का युवा, देश का किसान इस दिशा में अग्रसर हो, और जिस प्रकार से हम खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हैं, तिलहन में, दलहन में लगातार बढ़ते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं एक उड़ान में हैं, क्यों ना मसालों की खेती में भी हम वही उड़ान लेकर के आगे चलें। और सत्य सत्य नमन ऐसे किसानों को कि जो अन्य हमारे कार्यक्रम की जागरूकता को लेकर के आगे बढ़ते हैं। और साथ ही साथ जब हमारे साथ श्रोता हमारे सीधा जुड़ते हैं, संपर्क होता है और सवाल पूछते हैं और उन्हें सवालों के जवाब भी जाहिर तौर पर मिलते हैं, तो इस कार्यक्रम की जो गुणवत्ता है वो अपने आप बढ़ती चली जाती है अमित। और साथ ही साथ जैसे आज का जो विषय है प्याज की खेती, प्याज की नर्सरी और लहसुन की देखभाल, तो प्याज जो है वो एक ऐसी फसल है जिसे लोग सब्जी और मसाला दोनों के ही रूप में जो है वो हमारे रसोई में, हमारे घर में, हमारे जीवन में शामिल है। तो इसीलिए तो हमने आज बुलाया है, अपने कार्यक्रम में शामिल किया है डॉक्टर अनिल खार, जो कि प्रधान वैज्ञानिक हैं शाकीय विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली से। आप विशेषज्ञ हैं प्याज और लहसुन की खेती के विषय में, हमारे किसानों को बताएंगे ही। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। धन्यवाद जी। और अमित, अब सवालों का सिलसिला जो है वो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल क्या है आपकी डायरी में? भाई, हम तो यही जानना चाहेंगे कि जो हमारे श्रोता इस समय कार्यक्रम सुन रहे हैं, तो कुछ ऐसे भी हमारे नए श्रोता डॉक्टर साहब होते हैं जो कोशिश करते हैं कि क्यों ना मैं अभी से ही इस विषय को ध्यान से सुनूं और इस कृषि से जुड़ूं। तो आप इस पर विशेष प्रकाश डालें कि इसका कौन सा
सा समय है कि जो हम प्याज की नर्सरी लगा रहे हैं। अभी कुछ हमारे किसान भाई ऐसे भी हैं कि जो लगा चुके हैं या कुछ तैयारी कर रहे हैं, तो इस पर अगर हमें थोड़ा सा एक महत्वपूर्ण सा इशारा मिल जाए तो हमारी जो युवा है, जो नया जुड़ना चाहता है, वो अच्छी तरह से इसकी कृषि कर पाएगा। बिल्कुल सही सवाल है ये। और मैं अपने कृषि भाइयों को ये बताना चाहूँगा कि जो इसमें प्याज और लहसुन में जो खेती करते हैं उनको तो पता ही है टाइमिंग का। कुछ किसान जो नए हैं या अभी करना चाहते हैं, आप इस टाइम प्याज की नर्सरी या जो प्याज का बीज है वो लगा सकते हैं। और नॉर्मली हम जब लगाते हैं कि तीसरे या चौथे हफ्ते, नवंबर के चौथे हफ्ते में हम लगाना शुरू कर देते हैं प्याज के बीज को। और अभी भी आप लगा सकते हैं, उनकी थोड़ा सा क्योंकि ये टेम्परेचर थोड़ा कम हो गया है, लेकिन यही है कि आप उसको पराली इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो सीड है या जो बीज है वो अच्छा जर्मिनेट हो जाएगा। तो ये तो बात रही कि अभी समय है बहुत अच्छा, जो नर्सरी डालना चाहते हैं किसान भाई वो इसकी नर्सरी डालें। लेकिन अब यहाँ डॉक्टर साहब ये बनता है कि क्या हमारी जो खेत की मिट्टी है वो इस बीज के लिए उपयुक्त है? इसके विषय में क्या जानकारी देना चाहेंगे? जो भी प्याज या लहसुन लगाने वाले हमारे किसान भाई है, उन्हें ये पता है कि जो जमीन है वो थोड़ी सी रेतीली होनी चाहिए जी। क्योंकि प्याज, हमें सभी को पता है कि प्याज जमीन के नीचे लगता है। तो अगर आपकी जमीन रेतीली होगी तो जो आपका बल्ब है, जिसको कंद बोलते हैं, वो ज्यादा अच्छे बड़े हो जाते हैं और पानी उसमें ज्यादा रुकता नहीं। अगर पानी ज्यादा रुकेगा तो आपको पता है कि प्याज और लहसुन में थोड़ा सा सड़न पैदा हो सकती है। इसीलिए जिनकी रेतीली जमीन है वो अपना प्याज वहां पर लगा सकते हैं। और नर्सरी आप कहीं पर भी लगा सकते हैं। अगर आप नर्सरी लगाना चाहते हैं, सिर्फ आपने ये ध्यान रखना है कि जो आपकी जमीन है वो अच्छी बुरबुरी हो, वो अच्छी तरह से उसको जोता गया हो, बुरबुरी हो, और उसमें नर्सरी बेड बोलते हैं उनको, नर्सरी बेड बनाए जाते हैं। और नर्सरी बेड जो बनाने हैं उनको ये देखना है कि 15 सेंटीमीटर जो जमीन से ऊपर रखने पड़ते हैं बेड बनाने के लिए। आपका 6 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा बेड बना सकते हैं आप। लंबाई जितनी मर्जी रख ले, लेकिन जो चौड़ाई है वो 1 मीटर रखेंगे तो उसमें रख रखाव करने में बहुत आसानी रहती है। तो बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये तो बात रही कि नर्सरी को हमें कौन सा क्षेत्र चुनना है और क्षेत्रफल कितना होना चाहिए। वहीं अब सबसे जो बड़ी बात है वो है प्याज के, जब हम उत्पादन पर दृष्टि डालते हैं तो उसकी शुरुआत हो जाती है बीज से। बीज कहाँ से लें? हमारे क्षेत्र के लिए कोई विशेष है या उसका उपचारित हमें स्वयं करना है या उपचार किया हुआ मिलेगा? हम कौन सा बीज या कौन सी किस्में हैं जिनसे अच्छा उत्पादन ले सकते हैं कम लागत के माध्यम से? जी, ऐसा है कि जो प्याज का बीज है, जैसे हमारा ये है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है जी, वहां पर हम प्याज पे काम करते हैं, वहां से आप बीज ले सकते हैं। या आप NHRDF है, राष्ट्रीय जो प्रौद्योगिकी संस्थान है, वहां से ले सकते हैं। या हमारे जो सेंटर हैं करनाल में है, वहां से ले सकते हैं। वैसे आपका पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, जो एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटियां हैं, वहां से आप बीज ले सकते हैं। वहां पर प्याज की किस्में तैयार होती हैं और हर एरिया के लिए, हर जगह के लिए अलग अलग किस्में होती हैं। इवन कि जैसे अगर हम देखेंगे, ये प्याज जो है वो खरीफ में भी लगता है, मतलब बरसात में लगता है और फिर सर्दियों में लगता है। तो बरसात के लिए अलग किस्में हैं और आजकल के लिए जो हम रबी बोलते हैं या विंटर के लिए बोलते हैं, उसमें किस्में अलग अलग हैं। तो ये विशेष प्रश्न यहाँ रहेगा। और आपने सही बताया कि बरसात के लिए, गर्मी के लिए और रबी की फसल के लिए जो प्याज की किस्में हैं वो अलग अलग हैं। कई बार होता है कि हम बोल रहे तो रबी में हैं और हमने किस्म खरीफ की लगाई है, तो उसका कोई भी ना तो उत्पादन मिलेगा, लागत उसमें अत्यधिक होती है। तो साथियों, हमें विशेष ध्यान रखना है। इसीलिए हमने कहा है कि विशेषज्ञ की जो बात है उनको गौर से सुने और उन पर अमल करें, क्योंकि कहते हैं कि सब पढ़ाई धूल है, पढ़कर जो अमल किया। तो हम अमल कर रहे हैं। जो डॉक्टर साहब आए हैं, जो बातें बता रहे हैं, आप इनको ध्यान में रखकर ही प्याज की नर्सरी लगाएं, जिससे आपका उत्पादन अच्छा बिल्कुल हो। अमित, और मुझे ऐसा लगता है कि कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो आइए जानते हैं इनका क्या सवाल है। हेलो जी, नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नाम बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं और अपना सवाल। नमस्कार, मैं रवि सोनीपत से बात कर रहा हूँ। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। जी, ये प्रश्न है मेरा इसमें सर, ये सल्फर की कितनी मात्रा प्रयोग करनी चाहिए? और सर, ये खरपतवार के बारे में और बताइए सर। जो खरपतवार है, खरपतवार के लिए मैं आपको ये बताऊंगा कि जब आप अपना प्याज लगाते हैं, पहले तो आप अपनी नर्सरी बनाते हैं। नर्सरी बनाने के जब आपकी नर्सरी तैयार हो जाएगी, आप जनवरी के पहले हफ्ते में अपनी नर्सरी जो है रोपाई करना शुरू करेंगे। जब आप अपने प्याज की रोपाई करेंगे, उस दिन आप उसमें जैसे पानी दे दिया, उस दिन अगले 2 दिन के बाद, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा अंदर जा नहीं सकते, 2 दिन के बाद पनीडा का जो स्प्रे है 5 ml प्रति लीटर के हिसाब से उसमें करेंगे। पनीडा या पेंडिमेथिलिन जो है वो आपके खरपतवार को कम से कम 1 से 1.5 महीने तक ऊपर उठने नहीं देता। उसके बाद आप में जब उसमें खरपतवार अगर आते हैं कुछ, तो आपको नॉर्मली जैसे लेडीज होती हैं या जो भी आपके यहाँ पर काम करने वाला, उनसे हैंड वीडिंग 1 या 2 बार करवानी पड़ेगी।
और दूसरा सवाल था आपका सल्फर का। सल्फर का 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको सल्फर का स्प्रे करना पड़ता है ताकि आपका जो प्याज है वो अच्छा बने। जी डॉक्टर साहब, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। अपना नाम बताइए, कहाँ से बात कर रहे हैं और अपना सवाल रखिए। मैं यूपी के लखनऊ से राजा बात कर रहा हूँ। जी राजा जी, सवाल बताइए। जी, सवाल मेरा ये है कि प्याज की नर्सरी लगाने पर कोई अगर रोग लग जाए तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? जैसे अगर आपने प्याज की नर्सरी लगाई है, पहली बात तो मैं आपको ये बताना, जब प्याज की आप नर्सरी लगाते हैं आपको पता होगा क्योंकि आप लगाते होंगे, तो जब आप अपना, पहले तो सबसे बड़ी बात होती है कि बीज कहाँ से लिया आपने। बीज अच्छा लीजिए। आपने बीज डाल दिया, लाइनें लगा दी, लाइनें कम से कम आपके 5 सेंटीमीटर का आपका दूरी होनी चाहिए नर्सरी बेड में। आपने अपना बीज डाल दिया, उसके ऊपर आपने गोबर वोबर डाल दिया और बंद कर दिया, और फिर उसके बाद पराली डाल दी। पराली डालने के बाद पानी आपने ऊपर से देना नर्सरी में, जब तक आप, क्योंकि 15 दिन में आपकी नर्सरी तैयार, मतलब वो शुरू हो जाएगा, अंकुरित होना शुरू हो जाएगा। आप पराली उठाएंगे और उसके कम से कम 15 दिन के तक पानी ऊपर से देना है। नीचे से जो फ्लड इरिगेशन हम करते हैं वो नहीं करना है, क्योंकि आपका बीज खराब हो सकता है। पानी कम देना है। अगर आपको लगता है कि आपकी जो सीडलिंग है वो कुछ सड़ रही है तो डैम्पिंग ऑफ करके एक डिजीज होती है, उसके लिए जो आपका फफूंदी नाशक है जैसे रेडोमिल गोल्ड है वो आप इस्तेमाल करें। उसकी ड्रेंचिंग करें। ड्रेंचिंग आप 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से करेंगे, 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से करेंगे, वो अच्छा रहेगा ड्रेंचिंग करना। तो डॉक्टर साहब, ये तो विशेष जानकारी हमारे श्रोताओं के लगातार कॉल पर बने हुए हैं। जी भी बता दें कि नीरा, जो हमारे श्रोता हमें कॉल कर रहे हैं और उनका कॉल नहीं लग पा रहा है, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। जो हमारा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, आप नोट कर लीजिए, वो है 9868868753। जी बिल्कुल। एक बार नंबर बता दें। बिल्कुल हमें व्हाट्सएप संदेश भी भेज सकते हैं, और कॉल करने के लिए नंबर हम आपको बता चुके हैं, एक बार फिर बता देते हैं। अगर आप दिल्ली के बाहर से कॉल कर रहे हैं तो डायल करिए 011-23421608 और व्हाट्सएप नंबर है 9868868753। तो एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। अपना नाम बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं? से सतबीर सिंह बोल रहा हूँ जी। मैडम जी, मैं ये पूछ रहा हूँ, अब ये जैसे नर्सरी की बजाय प्याज की वो प्योद बनाने की बजाय डायरेक्ट भी लगाया जा सकता है ये प्याज? डायरेक्ट आप लगा सकते हैं बात प्योद बनाने की जगह पर, लेकिन उसके लिए मशीनें चाहिए होती हैं। जो मशीनें आती हैं जैसे सीड जो ड्रिलर होती हैं, अगर वैसी मशीन है तो आप लगा सकते हैं। अगर आप देखेंगे बाहर यूएसए में या बाकी जगहों पर वो नीचे सीधे सीड लगाते हैं, बीज लगाते हैं, लेकिन वो अगर ड्रिल करने के लिए एक तो मशीन चाहिए, दूसरा जो सीड है उसमें पैलेटिंग होती है, क्योंकि प्याज का सीड बहुत छोटा सा होता है, उसके ऊपर एकदम लेप लगाया जाता है फफूंदी का और बाकी चीजों का, ताकि वो पूरा गोल एकदम मटर के जैसा बनाते हैं, और उसको आप कर सकते हैं, सीधा आप कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको मशीनें चाहिए जो अभी तक हमारे पास है नहीं। कहीं कहीं पर अब शुरू कर दिया है, लेकिन वो ट्रांसप्लांटिंग वाली मशीन है। लेकिन नॉर्मल जो मशीन है सीधे सीड लगाने के लिए, वो अभी तक हमारे पास नहीं है। जो प्याज है या लहसुन है उसमें जो जड़ें होती हैं बहुत नीचे तक नहीं होती, हम बोलते हैं शैलो रूटेड होते हैं, ऊपर के 5-7 सेंटीमीटर में ही इसकी जड़ें होती हैं। जैसे कि आप सर्दी का मौका आया तो आप 10-12 दिन में अगर एक बार पानी दे देंगे तो उससे काम आपका चल जाता है। लेकिन बहुत ज्यादा पानी भी ना प्याज में देना है ना ज्यादा लहसुन में देना है, क्योंकि अगर आप देखेंगे अगर आप ज्यादा पानी देते हैं तो आपके जो पत्ते हैं वो पीले पड़ने शुरू हो जाते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं आज। तो अमित, ऐसा लगता है कि कॉलर जो है वो लगातार जुड़ते जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आइए जान लेते हैं इनका क्या सवाल है। हेलो जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नाम बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं और अपना सवाल बताइए। गाजियाबाद से अशोक बात कर रहा हूँ। जी बताइए। प्याज की कौन सी नर्सरी सबसे उपजाऊ होती है, इसके विषय में कोई मतलब जानकारी दें। जी आपका बहुत अच्छा सवाल है। प्याज की नर्सरी नहीं, प्याज का जो वैरायटी है, किस्म है, वो कौन सी उपजाऊ होती है। अगर आप देखेंगे सर्दियों में, रबी में, आप हमारे यहाँ से जो पूसा रिद्धि करके एक वैरायटी है, डार्क रेड है, बहुत हल्के गहरे लाल रंग की वैरायटी पूसा रिद्धि है। अगर आप हल्के लाल रंग का लगाना चाहते हैं तो पूसा रेड है। अगर आप पीले रंग में लगाना चाहते हैं कोई वैरायटी तो पूसा शोभा है, पूसा सोना है। और इसी के अलावा अगर आप, मैं आपको खरीफ के लिए भी बताना चाहता हूं, जैसे बीमा डार्क रेड करके एक वैरायटी है, वो आप लगा सकते हैं, या फुल समर्थ है या बीमा सुपर है, जो आप खरीफ में लगा सकते हैं। और रबी में पूसा रेड, पूसा रिद्धि, पूसा शोभा, पूसा सोना है जो वैरायटीज लगा सकते हैं। और बाकी भी जो संस्थान है उनकी भी अच्छी अच्छी वैरायटीज है, जैसे L28 करके एक वैरायटी आती है, वो भी बहुत अच्छी वैरायटी है। ये सब जो किस्में हैं अच्छी हैं। और मैं चाहता हूं कि जितने भी किसान भाई हैं वो एग्रीकल्चर जो यूनिवर्सिटीज हैं उनसे ही
पौधे ले तो ज्यादा अच्छा रहता है। जी डॉक्टर साहब, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे कार्यक्रम में, जानते हैं कहाँ से बात कर रहे हैं। हेलो, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, नाम बताइए, कहाँ से बात कर रहे हैं और अपना सवाल। मैम नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार दिल्ली से जी। डॉक्टर साहब को भी नमस्कार जी। जी नमस्कार जी नमस्कार। सर मेरा एक सवाल था कि जैसे हम घर के अंदर जैसे लहसुन या प्याज की अगर मान लो गमले में अगर पौध बनाना चाहते हैं तो सर अब बीज तो हम खरीद नहीं सकते क्योंकि हमें बीज के बारे में कोई जानकारी नहीं है। और दूसरा जैसे ये छोटे छोटे प्याज होते हैं या लहसुन की कली वगैरह होती है, इसे अगर हम बो दे तो वो जो निकल आता है तो वो कैसे, उसके बारे में कुछ बताएंगे जी आप? पौधे लगाना चाहते हैं, पॉट्स में लगाना चाहते हैं तो आप कहीं से भी अगर अपने खाने के लिए लगाना है तो उसमें आपने कुछ नहीं करना है। जैसे आप बाहर से भी लाते हैं लहसुन, बाजार से लाते हैं, उसकी कलियां ले लीजिए और अपने जो पॉट्स में या अपने गमले में वो लगा लीजिए, उसमें पत्ते अच्छी तरह से आ जाते हैं। बाकी रही बात प्याज की, प्याज जो है आपका, अगर आप बाहर से प्याज लाते हैं, बड़ा प्याज भी लाते हैं, उसको थोड़ा सा ऊपर से 2/3 भाग काट के लगा सकते हैं। उसमें भी आप देखेंगे कि मार्च तक अगर आप सीड बनाना चाहते हैं उसका तो सीड भी बना सकते हैं, वरना आप हमारे यहाँ पर आ सकते हैं। हम यहाँ पर जो हमारा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है वहाँ पर 100 रुपए का पैकेट मिल जाता है, उसमें सभी टाइप के बीज होते हैं। आप अपने घर में किचन गार्डन सेट ही हम पूरा बेचते हैं, आप वो लेकर जा सकते हैं, अपने घर में लगा सकते हैं और अच्छी सब्जियां खा सकते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे ये सवाल इन्होंने हम पूछा कि क्यारियों में जो छोटी जगहों पर, ये सवाल जो है बहुत बार सामने आता है कि जिनके पास जगह नहीं है और वो भी अपने घर में छोटा सा गार्डन बना करके अपनी खेती की इच्छा जो है वो पूरी करना चाहते हैं, तो कुछ और टिप्स आपके पास कर सकते हैं आप? अगर आप जैसे पॉट्स आपके बड़े जैसे लंबे होते हैं, रेक्टेंगुलर करके पॉट्स होते हैं, आप उनमें अपना लहसुन लगा सकते हैं। अगर आपके पास गोल वाले पॉट्स हैं। माफी चाहेंगे आपसे, जानेंगे इस बारे में और एक बार कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनसे बात करते हैं। स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं वैसे तो दिल्ली टिकरी बॉर्डर पर रहता हूँ, लेकिन हम जिला रायबरेली में रहता हूँ। तो लेकिन हम ये सुनना चाहते हैं, बहुत बढ़िया टॉपिक उठाया और बहुत आपकी बात समझ में आती है, जो प्याज है लहसुन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपना सवाल रखिए, हमारे विषय विशेषज्ञ यहाँ मौजूद हैं। हम बिल्कुल। तो ये कहना चाहता हूँ प्याज में मैं नया हूँ, हालांकि मैं कुछ किया नहीं हूँ, लेकिन आपसे धान के और गेहूँ लिया, लेकिन अब प्याज के आप अपने हिसाब से बताओ, मैं नया ना हूँ अब इतना। जी, आप हमारा कार्यक्रम सुनते रहिए, बहुत सी जानकारी आप तक जरूर पहुंचेगी। धन्यवाद। प्याज के बारे में आप हमारे यहाँ पर अभी सीड अगर चाहें तो ले सकते हैं। पूसा रेड या पूसा रिद्धि का अगर आपको कहीं पर बीज मिल जाता है या एल28 करके मिल जाता है बीज, तो आप वहां से ले सकते हैं। अभी भी आप लगा सकते हैं, ये पूरा दिसंबर लगा सकते हैं, उनकी जनवरी में भी आप प्याज का बीज लगा सकते हैं और आप अपनी रोपाई जो है जनवरी या फरवरी में करेंगे तो आपको प्याज अच्छा मिल जाएगा। जी बिल्कुल। बहुत देर हो गई, हम लगातार कॉल्स ले रहे हैं, लेकिन हमारे जो श्रोता हैं जो हमें व्हाट्सअप कर रहे हैं वो भी इंतजार कर रहे होंगे डॉक्टर साहब अपने प्रश्न के उत्तर जानने के लिए। तो इन्होंने भेजा है कि जो प्याज के भंडारण के विषय में बताएं ताकि वो भंडारण में जमे ना। ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, ये प्याज के भंडारण के बारे में। मैं अपने किसान भाइयों को ये बताना चाहूंगा कि हर कोई किस्म भंडारण योग्य नहीं होती है। सबसे पहली बात आप ये याद रखें कि अगर आप कोई भी किस्म लगाते हैं और आप सोचते हैं कि मैं इसका भंडारण करूं, वो नहीं हो सकता। कुछ किस्में हैं जिनका भंडारण बहुत अच्छा होता है, जैसे बीमा किरण करके किस्म है, उसका भंडारण बहुत अच्छा है। पूसा रेड करके एक वैरायटी है, उसका भंडारण क्षमता बहुत अच्छी है। एक N241 करके आती थी, एक वैरायटी किस्म आती थी उसका। तो आपको पहले ये बताना चाहिए कि किसकी भंडारण क्षमता अच्छी है। उसके बाद जो है अगर आप भंडारण के लिए रखना चाहते हैं तो उसके बारे में हम ये बताना चाहेंगे कि भाई उसके लिए जो हम ये बनाते हैं, अपना शेड बनाते हैं, शेड बनाएंगे तो वो कम से कम जमीन से एटलीस्ट 4 या 5 फीट ऊपर होना चाहिए ताकि हवा की निकासी हो सके। जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो जानते हैं इनका क्या सवाल है और ये कहाँ से बोल रहे हैं। नमस्कार जी। जी, धर्मवीर बोल रहा हूँ गांधीनगर से। जी धर्म, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि गमले में प्याज लगा सकते हैं, तो जो आपने पैकेट के बारे में बताया कि वो 100 रुपए का पैकेट है, उसमें कितने हम बीज मिल पाएंगे, कितनी हम ज्यादा से ज्यादा गमलों में प्याज लगा सकते हैं? और एक सवाल और पूछूंगा डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, पहले तो मैं भूल गया, नमस्कार करना आपको। नमस्कार। तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि जो हमारे प्याज एकदम दिवाली आते आते इतना महंगा हो जाता है और पिछले टाइम इतना महंगा हो गया था, ऐसा क्यों होता है? कि ये क्या स्टॉक कर लिया जाता है व्यापारियों द्वारा? क्या इसके लिए हम क्या समझे इस बात को? वैसे तो ये सवाल मेरे लिए नहीं है लेकिन फिर भी आपको बताऊंगा कि स्टॉक नहीं करते हैं व्यापारी। होता ये है कि जो आप प्याज खरीफ का होता है, जो रेनी सीजन का प्याज होता है, वो महाराष्ट्र में लगता है। हमारे जो नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत में बहुत कम लगता है और उत्तर भारत वाले जो है प्याज ज्यादा खाते हैं
और महाराष्ट्र से प्याज जब आता है, जो प्याज आपको 15 नवंबर के बाद मिलता है, वो सारा महाराष्ट्र से 80 से 90% वहीं से आता है। तो जब वो वहां से आता है तो इसलिए वो महंगा होता है। अगर उत्तर भारत में हम कोई ऐसी वैरायटी या किस्म बनाए जो अच्छी यहाँ पर लगे, जैसे कि राजस्थान और अलवर एरिया में शुरू हो चुका है, जब वो बढ़ जाएगा तो आपका प्याज का जो रेट है कम हो जाएगा। और बात रही आपके जो प्याज, मैं बोल रहा था कि जो सीड मिलता है हमारे यहाँ पर IRI या कृषि अनुसंधान संस्थान में, वो जो है उसमें अलग अलग बीज होते हैं। प्याज का भी रहेगा, इसका मूली का रहेगा, और बाकी चीजें जो भी सर्दियों में लगती हैं उसके छोटे छोटे बीज रहते हैं। और प्याज का कम से कम 500-700 पौधे बनने का लगा सकते हो आप आराम से। जी हाँ जी, मैं देवकी नंदन बोल रहा हूँ जी। जी देवकी जी, अपना बताइए, आप कहाँ से बात कर रहे हैं और अपना सवाल रखिए। तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि हमारे को आप बता रहे बीज मिल जाएगा आपके फसल में, तो इसका कोई फोन नंबर आप बता पाएंगे जहाँ हम आपसे कांटेक्ट करें और वहाँ से ले जाएं आके प्याज? अगर आप चाहेंगे तो हमारा जो डिवीजन ऑफ वेजिटेबल साइंस है वहां पर, और अगर आप हमारी वेबसाइट देख लेते हैं उस पे हमारा नंबर जो टोल फ्री नंबर होता है वो आपको मिल जाएगा। आप वहां पर फोन कीजिए और वो आपको बताएंगे कि हमारा नंबर और क्या है हमारे ऑफिस का, वहां पर आप आ सकते हैं। जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जानते हैं कहाँ से बात कर रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। अपना नाम बताइए और बताइए कहाँ से बात कर रहे हैं। हाँ जी, रेवाड़ी से बोल रहा हूँ जी, मैं गंगाराम। जी गंगाराम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका सवाल क्या है? सवाल ये है जी, हमारे को अपने गमलों में पौधे लगाने हैं, इसके लिए हमें कहाँ से, घर के अंदर कैसे तैयारी करें? प्याज क्या बाजार से लाके वो लगा सकते हैं क्या? जी गंगाराम जी, वैसे तो हमारे विषय विशेषज्ञ जो हमारे साथ मौजूद हैं इस सवाल का जवाब पहले ही दे चुके हैं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिल्कुल उन्होंने कहा है कि आप पूसा संस्थान से जाकर के भी किचन गार्डनिंग के लिए बीज आपको मिल सकते हैं। आप वहां से जाएं और बीज जो है वो प्राप्त करें। तो आज ये जो कॉल्स का सिलसिला है, मुझे लगता है अमित, ये थमने वाला नहीं, और हम आपस में बात नहीं कर सकते। आज कॉलर हमसे बात कर रहे हैं और सीधा जो है वो हमारे विषय विशेषज्ञ के साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन आप सबसे बस यही गुजारिश है कि जब आप कार्यक्रम ध्यान से सुनते हैं, कोशिश करें कि जो सवाल एक बार पूछा जा चुका है उसे अगर आप रिपीट नहीं करेंगे तो अधिक से अधिक जानकारी आप लोगों तक पहुंचेगी। धन्यवाद। हालांकि समय हमें जो बहुत तेजी से भाग रहा है और बहुत कम समय है, अधिक से अधिक जानकारी श्रोताओं तक पहुंचानी है। भाई, हम लगातार जितने भी हमारे कॉलर हमें कॉल कर रहे हैं, बात प्याज की चल रही है, लेकिन लहसुन के लगा की अपेक्षा आज कार्यक्रम में कम बात हुई है ना। बिल्कुल। हाँ, तो हम यही जानना चाहेंगे कि हमारे श्रोताओं तक भी बात पहुंचे कि लहसुन जो है वो खेतों में लगा भी दिया है, क्यारियों में कुछ लगा रहे हैं, तो आप इस पर प्रकाश डालें लोग। जी, लहसुन के बारे में पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि लहसुन में बीज नहीं होता है। लहसुन आप कलियों से ही लगाते हैं, जो आप कलियां होती हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें भी जैसे प्याज में होता है वैसे लहसुन में है कि किस्में होती हैं। जैसे हमारे पास G41 है, G282 है, भीमा ओमकार है, भीमा पर्पल है, अलग अलग किस्में हैं जो आप लगा सकते हैं प्याज इसके लहसुन की। और लहसुन और प्याज में जो है रख रखाव एक जैसा ही होता है। जब आप लहसुन लगाते हैं तो आप पेनिडा या पेंडिमेथिलीन का स्प्रे कर सकते हैं, 5 ml प्रति लीटर के हिसाब से कर सकते हैं। और उसके बाद आप जो है पानी जो है 15-15 या 20-20 दिन में देते रहिए। और अधिक से अधिक जानकारी जो है वो श्रोताओं तक पहुंचाने का ही हमारा जो उद्देश्य रहता है। और सच में आज लहसुन की थोड़ी सी उपेक्षा जरूर हुई है और उस पर भी जानकारी अब हमारे जो डॉक्टर साहब हमारे साथ स्टूडियो में उन्होंने दे दी है। तो कोई और प्रश्न अगर हम जहन में आता है हमारे, तो वो भी हम जरूर पूछते हैं सर से। बिल्कुल, हम लगातार बात कर रहे हैं, तो लहसुन के विषय में ही हम जानना चाहेंगे कि जो अभी बहुत सारे हमारे श्रोता हैं जिनके मन में होगा कि हम बार बार प्याज की नर्सरी की बात कर रहे हैं, लेकिन लहसुन की नर्सरी की कोई बात नहीं है। बहुत से हम सीधी बिजाई लहसुन की करते हैं, तो इस पे आपसे हम चाहते हैं कि आप इसको बिल्कुल साफ कर दें। लहसुन में कोई नर्सरी नहीं होती। लहसुन सीधे आप सीधे जो किसान भाई उनको पता है कि लहसुन सीधे ही खेत में लगाया जाता है। और मैं किसान भाइयों को ये भी बताना चाहूंगा कि जब आप लहसुन या प्याज लगाते हैं तो 15 सेंटीमीटर की दूरी जो है लाइन से लाइन, कतार से कतार के बीच में रखें और 10 सेंटीमीटर पौधे से पौधे के बीच में रखें, ताकि आपका जो लहसुन या प्याज है वो अच्छी तरह से डेवलप हो सके। बहुत नजदीक या बहुत दूर ना लगाए। जी, भाई, कार्यक्रम में लगातार जो हम विशेषज्ञों को बुला रहे हैं, उद्देश्य यही है और परिपूर्ण होता भी नजर आता है कि जब हमारे सभी श्रोता हमसे जुड़ते हैं, लगातार कॉल्स करते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर रहे हैं, तो इसका मतलब जो हमारे कार्यक्रम की जो सार्थकता है वो पूर्ण होती नजर आ रही है। बिल्कुल। और श्रोता जब भी किसी कार्यक्रम के साथ सीधा जुड़ते हैं तो उसकी गुणवत्ता जो है वो अपने आप ही जो है वो बढ़ जाती है। भाई, हमारे मन में वो प्रश्न नहीं आ सकते हैं जो हमारे श्रोता पूछना चाहते हैं, डायरेक्टली अपना काम कर रहे हैं। तो यही यहाँ सबसे बड़ा जो श्रेय है वो इस देश के वैज्ञानिकता को और विशेषज्ञों
को जाता है कि वो घर बैठे हमारे जो किसान भाई हैं उनके प्रश्नों के उत्तर देते हैं। साथियों, अब समय हो चुका है, दीजिएगा अनुमति, फिर मुलाकात होगी। किसान की बात कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।